तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक अभ्यर्थी की लाइफ में सबसे जो ज़रूरी एक पहलू होता है जब आप तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, समय कितना है किसके पास, उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसके प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, बेनिफिट्स कैसे होंगे। और इस एग्ज़ाम को अगर हम देखें, खासकर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात करते हैं, हम सिर्फ इसी पर थोड़ा सा फोकस करके समय प्रबंधन को समझते हैं। CSE सिविल सर्विस एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम कुछ भी हो, IAS का है या PCS का है, ठीक है, सिलेबस अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम के एक सिलेबस को पढ़ने को लेकर के, उसको समझने को लेकर के, तो आपके पास एक फ्रेशर के तौर पे टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। जो एक्सपीरियंस है उनको ऑलरेडी अब तक पता चल गया होगा करना क्या है। समस्या सबसे ज़्यादा किसके पास आती है? फ्रेशर्स के लिए, जिन्होंने पढ़ना शुरू किया, इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है, उन्हीं के लिए समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती आती है। तो यहाँ पर एक फ्रेशर्स के होने के नाते यदि आपको अपना समय प्रबंधन करना है तो आप कैसे करेंगे? कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। जैसे कोई भी एग्जाम है, चाहे वो IAS का हो या कोई भी PCS हो, इसमें आप क्या करेंगे? इस एग्जाम की तैयारी को लेकर सबसे पहले पता करते हैं कि एग्जाम कैसा है, पैटर्न कैसा है और सिलेबस क्या है। अर्थात आप एग्जाम के बारे में पता करते हैं, समझते हैं। और जब यहां पर आप इसके बारे में पता करते हैं, समझते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जब आप चेकआउट करना शुरू करते हैं तो आपको सिलेबस UPSC का काफ़ी वास्ट है, और अगर हम देखें UPPSC का वो भी काफ़ी है, और अदर स्टेट PSC में भी आपको देखें तो अच्छा खासा कंटेंट आपसे पूछा जाता है। एग्जाम का पैटर्न है कि प्री का तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो आपको आर्ट के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट उसमें पढ़ने हैं, मैथ भी आपको उसमें आनी चाहिए, प्लस आपको देखी जाए तो आपको लैंग्वेज अर्थात की भाषा की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। अर्थात अप्रोच अगर आप देखिए तो आपको कई अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि साहित्य भी कई सारे लोग पढ़ते हैं जिनको ऑप्शनल हो जाता है, हिंदी साहित्य हो गया, ठीक है, ऐसे अन्य कई सारे साहित्यों का भी विषय होता है। तो आपको पढ़ना क्या है? मल्टी कह सकते हैं कि डायमेंशनल आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ने हैं। हर व्यक्ति की समझ हर सब्जेक्ट पर होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आपको टाइम कितना लगेगा। इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो फ्रेशर बच्चा है वो दो तरीके से आज वर्तमान समय हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑनलाइन एक तो क्लासेस वो करता है और दूसरा यहां पर ऑफलाइन करता है। आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने में? वन टाइम आपको कम से कम ये 12 से 18 महीने लगते हैं। बहुत सारी कोचिंग होंगी, कुछ 8 महीने, कुछ 10 महीने में करा देती हैं, लेकिन क्या उन्होंने पूरे डिटेल से सब कुछ A से लेकर Z तक फ्रेशर्स को पढ़ाया है? ऐसी कोचिंग बहुत कम है। वो मोस्टली आपको मोटा मोटा पढ़ा देती हैं और साथ ही साथ आपको कुछ करंट ओरिएंट के जोड़ के कंटेंट को पढ़ा देंगी, आपके पूरे सिलेबस को इन डिटेल वे में नहीं पढ़ाती। करती क्या है? वो आपको देते हैं कंटेंट, जैसे कि आपको नोटबुक दे दी गई, बुक्स प्रोवाइड करा दी गई, शॉर्ट हैंड्स दे दिए गए, या फिर हम कहते हैं यहाँ पे क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए, लेकिन वो आपको पढ़ाते नहीं है सब कुछ। और इसके कारण क्या होता है? आपको खुद पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि जो क्लास में पढ़ाया गया उतना ही पढ़ के रह जाता है। अगर आपकी मानसिकता यहाँ पे ये होता है कि हम क्लास में गए और सब कुछ पढ़ के आ गए, तो वहाँ पे क्या है, आपकी तैयारी पहले ही स्टेज में अधूरी है। लेकिन यदि आपने कोई ऐसी कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन कर रखी है जो आपको सब कुछ पढ़ाता है, 18 महीने तक वो आपको इस तरीके से तैयार कर देगा कि आपके सिलेबस का हर एक पहलू इन डिटेल में कंप्लीट कराया गया होगा, और किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से वेल अप्रोच के थ्रू, वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसकी डिमांड को आपको समझाते हुए हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पहले 18 महीने यहाँ पर जा रहे हैं, ये 18 महीने बहुत लोग यहाँ पर मिसयूज भी करते हैं, और यहीं पे आपको मैनेज करना है, क्योंकि 18 महीने बाद आप परिपक्व हो जाते हैं इस एग्जाम को लेकर, इसकी अच्छी समझ हो जाती है,
सब्जेक्ट की अच्छी समझ हो जाती है, चीज़ों को देखने और समझने का तरीका अच्छा हो जाता है। लेकिन इन 18 महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या? 18 महीने में आपको क्लास करनी है। क्लासेस हो सकती हैं आपको 2 से 3 पर डे, और हर एक क्लास का जो टाइम होगा, अगर हम बात करें, मिनिमम 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे एक क्लास का। तो अगर हम मान के चलें, मिनिमम को भी अगर हम आधार पकड़ लें, यहां पर एक मिनिमम क्लास आपको 1.5 घंटे की हो रही है, तो कम से कम अगर आप 3 क्लास आप यहां पर कर रहे हैं, तो आपका डेली बेसिस कितना टाइम जाएगा? 4.5 घंटे, प्लस हर क्लास के बाद आपको कुछ ब्रेक चाहिए होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। अगर हम वहां पर उसको भी यहां पर जोड़ लें, तो आप 1.5 घंटा और मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 घंटे चले गए। ठीक है, 6 घंटे गए। हमारे पास समय कितना है? 24 घंटे। बस इन्हीं 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? अब 24 घंटे मैंने कहा कि आपके 6 घंटे चले गए, 3 क्लास 1.5 घंटे की पर डे आप कर रहे हैं। ठीक है, संडे अपवाद है, संडे को हम मानकर नहीं चलते हैं, वहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे आप पढ़ रहे हैं। तो अब बचा यहां पे 6 घंटे जाने के बाद 18 घंटे। यह जरूरी है कि आप इन 18 घंटों में क्या करते हैं, और यहीं पे आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो 6 घंटे सब कोई बैठा हुआ है, टीचर सबको एक चीज पढ़ा रहा है, एक ही कंटेंट दे रहा है, एक ही आपके क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सबको बता भी रहा है। वहां टीचर कोई भेदभाव नहीं कर रहा होगा उन 4.5 घंटे में। लेकिन इन 18 घंटों में आपने क्या किया, वो आपको एक दूसरे से आगे या आपको एक दूसरे से पीछे ले जाएगा। तो इन 18 घंटे का यूज क्या करना है? सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए कि जो पढ़ा हुआ है डेली बेसिस पे, इसका रिवीजन करना। रिवीजन क्यों मस्ट हो जाता है? देखिए, बिना रिवीजन, आपने कहा डेली, मैं कहता हूं 3 क्लास आप कर रहे हैं। ठीक है, डेली आप 3 क्लास करेंगे। 3 क्लास में हो सकता है वहां पर अगर लिखाया जा रहा है तो 2 से 3 से 4 पेज आपको डेली लिखाया जा रहा होगा। इतना तो लिख लेते होंगे, है ना? 3-4 पेज डेली का है एक सब्जेक्ट का। 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 12 से 15 या 16 पेज आप डेली लिख के जा रहे हो। 16 पेज अगर आपने रिवीजन नहीं किए तो 16 और 6 दिन, अर्थात एक छोटी सी बुकलेट बन जाएगी एक वीक में आपकी। और वो छोटी सी बुकलेट यानी कि आप 100 पेज जो होते हैं एक वीक में अगर आपकी बन रही है, तो ऐसे कितने वीक बीतते जाएंगे 18 महीने में? 52 तो एक साल में आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझ रहे हैं, इनको रिवीजन आप कब करेंगे? दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट को खत्म होने में 2 महीने मान लेते हैं। 2 महीने में अगर कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो से हर 2 महीने में आपको एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, फिर से 3 नए सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। एक नहीं शुरू होगा, कितने शुरू हो जाएंगे? 3 शुरू हो जाएंगे। अर्थात अगले 2 महीने आप फिर से 3 नए सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। और वो समय जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका फोकस सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे रहेगा। वाई? क्योंकि समय उतना ही है। जो काम आप पहले कर रहे थे पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, बाकी काम आप नए वाले सब्जेक्ट के साथ वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे थे तो आप यहां पे बेनिफिट्स आ सकते हैं। रिवीजन के लिए फिर यहां पर आता है कि दूसरा काम कि 6 घंटे जाने के बाद हमारे पास यहां पर पहले निकाल लेते हैं अदर वर्क्स, फिर इसमें हम निकालेंगे रिवीजन का मैटर। ठीक है, तो 6 घंटे और 18 घंटे आपके पास बचे हैं। अब यहां पर मैं इन्हीं 18 घंटे के आगे का समझाता हूं कि आप 18 घंटे में क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है, इन 18 घंटे को हम एक समय से लेकर चलते हैं, और वेकअप से लेकर आपको बेड पर जाने तक की हमारी एक पूरी समय सारणी बेसिकली बनाता है हर कोई व्यक्ति। ठीक है, तो आपका सबसे पहले मॉर्निंग में वेकअप टाइम क्या है? कितने बजे उठ जाना चाहिए? कितने घंटे सोना चाहिए तैयारी के दौरान? यह भी एक क्वेश्चन है।
कितना सफिशिएंट होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, फ्रेशर्स के लिए, कि कितने घंटे सोने के बाद वो बाकी के टाइम पर एक अच्छा रिफ्रेशमेंट माइंड रख सकता है, और ना सिर्फ यहाँ पे क्लास अच्छे से पढ़ के समझ सकता है, बल्कि साथ साथ वो ये भी टाइम दे सकता है कि वो अपने लिए रिवीजन के समय भी उतना ही फ्रेश महसूस करे। लेकिन यदि आपने यहाँ पे एक प्रॉपर नींद अपनी बॉडी को नहीं दी है, एक प्रॉपर टाइम उसे रिफ्रेशमेंट का नहीं दिया है, तो आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक तो वो सही तरीके से रखेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम ये बीते जा वो आपकी बॉडी पे टॉल करना शुरू कर देगा, और आपकी बॉडी धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली थकना शुरू हो जाती है। इससे आपके रिफ्लेक्शन प्रभावित होते हैं, चीज़ों को समझने की क्षमता आपकी कम होने लगती है, और आपके काम करने की जो मेहनत होती है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल रखना चाहिए। तो कितना सो लेना चाहिए नॉर्मल एक स्टूडेंट्स के लिए, और साइंटिफिक तरीके से भी बात करें तो 6 घंटे। 5 घंटे भी सोते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को जो सोना चाहिए और उसकी बॉडी के लिए जो नीड्स होती हैं वो होती है 6 घंटे की। 5 घंटे भी सोते हो, 6 घंटे सोते हो, 5-6 घंटा लेकिन सोना चाहिए, ना तो 4 घंटे सोइए और ना ही 8 घंटे सोइए। तो यहां पर आपके अगर 5 से 6 घंटे चले जाएंगे तो यहां पर आपको वेकअप टाइम कितना रखना चाहिए और सोने का टाइम कितना रखना चाहिए। तो एक मैं कहूं अगर मानक आपको रखना है तो यहां पर मोस्टली लोग 11 से 12 से पहले सोते नहीं, तो सुबह आपको उसी हिसाब से उठना है। तो वेकअप टाइम क्या हो जाएगा, 5 या 6 घंटे चले गए पढ़ने के क्लासेस में, ब्रेक में 6 घंटे मानकर चलते हैं चले गए सोने में, 12 घंटे आपके गायब। अब बचे 12 घंटे। अब यहां पर जब आप उठेंगे, मान लेते हैं 6 बजे, आपकी क्लासेस कितने बजे शुरू होती हैं, मान लेते हैं हम 9 बजे, ये मानक चल के आपकी कितने बजे शुरू होते हैं आप उसी हिसाब से अपना बना सकते हैं। बीच में बचे 3 घंटे। अब इन 3 घंटों में आप क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद डेली रूटीन वर्क, हर व्यक्ति अपना नित्य क्रिया निपटाता है, फ्रेश होता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट अपना आप करते हैं, बुक्स, स्टडी मटेरियल जो भी है आपके पास वो आप उसको गैदर आउट करते हैं, ठीक है। इन सब में कितना टाइम चला जाता है, देखा जाए तो पूरे के पूरे 3 घंटे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। 1 घंटा आपके डेली रूटीन वर्क के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए 15 से 20 मिनट, ये मस्ट है, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट बिना कुछ खाए पढ़ने चले आते हैं। ब्रेकफास्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे जरूरी डाइट होती है, आपके लंच और आपके डिनर से भी कहीं ज्यादा जो जरूरी डाइट है वो होता है आपका ब्रेकफास्ट। वाई? क्योंकि आपकी बॉडी सोकर उठी हुई होती है, आपने लंच या डिनर भी आपने किया होता है, वो हो सकता है रात के 8 बजे 9 बजे किया होता है, और आप सुबह जब खाना खाते हो तो कम से कम वहां पे 8, 10 से 12 घंटे का गैप होता है। उस दौरान आपकी बॉडी जो होती है सुसुप्तावस्था में रहती है, उतनी भूख नहीं लगती है। लेकिन आप लंच भी करने वाले होगे तो कम से 12-1 के पहले लंच नहीं करोगे, तो आपका ब्रेक टाइम जो होता है आपकी बॉडी का वो कितना हो जाता है, कम से कम 15-16 घंटे का, अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं करते हैं। उस दौरान आपकी बॉडी में काम करना शुरू हो जाती हैं केमिकल्स, एंजाइम्स का, बॉडी में नहीं जाता है, वो एसिडिटी आपको क्रिएट करती हैं। आपके भोजन जो प्रोटीन है और वसा इत्यादि है उसका वो भक्षण करना शुरू करती हैं। आपको जो कह सकते हैं एनर्जी आपको चाहिए मॉर्निंग के सेशंस में, वो आपकी बॉडी थोड़ी सी थकी थकी सी रहती है, और आपका जो रिफ्रेक्शन होते हैं वो आपके स्लो रहते हैं। तो यहां पर अगर आप बॉडी को सही तरीके से पहली क्लास में रखने, हाँ और एक चीज और है, इस टाइम को अर्थात मॉर्निंग सेशन में 15-20 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले और अपने डेली रूटीन वर्क को करने से पहले, सुबह उठने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट। आप जरूरी नहीं आप जिम ज्वाइन करिए, वर्कआउट में आप कुछ भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनको देख करके आप घर पे ही योगा इत्यादि की आप प्रैक्टिस इत्यादि कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं, रनिंग आप कर सकते हैं, और जिम जाना है तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे भी करना। लेकिन बॉडी के लिए आपको थोड़ा सा खुलना उसे ज़रूरी है रिफ्रेशमेंट्स के लिए,
ठीक है। तो 30 मिनट का डेली एक वर्कआउट प्लान, 15 से 20 मिनट यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, 1 घंटा डेली रूटीन के लिए, ये सब आप कर रहे हैं किसमें? अपने क्लास जाने से पहले। और फिर भी अगर हम देखें यहां पर, तो आपका इसमें भी सिर्फ 2 घंटे जाएंगे और आपने इतना सारा कर लिया है, इतना सारा काम आपने सिर्फ 2 घंटे के टाइम में फिनिश कर लिया। बॉडी पर भी ध्यान दे लिया, खाना भी उसे दे दिया है, अपने डेली रूटीन के वर्क भी फिनिश कर लिए हैं, और उसके बाद भी अभी आने के लिए आपके पास 1 घंटा है। उस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? क्लास आने से पहले अब रिवीजन कब कब करना है इसका टाइम भी है। जैसे रिवीजन आप कब कर सकते हो? या तो आप क्लास से जाने के बाद कर सकते हो, या तो क्लास आने के जस्ट पहले कर सकते हो। जैसे कि जो क्लास सबसे पहले पढ़े, आप उस टॉपिक को रिवीजन करके आइए, जस्ट क्लास शुरू होने से 1-2 घंटे पहले, जो भी टाइम है आपका आने का। उससे क्या होगा कि आप उस क्लास में आने से पहले कल का सारा कुछ आपको बहुत ताजा ताजा याद रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा। उससे ना सिर्फ आप क्लास में एक्टिव रहते हैं, बल्कि उन टॉपिक्स के साथ आप अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। जो भी डाउट्स होंगे तुरंत आते ही क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि कल का पढ़ा हुआ पता नहीं कौन सा डाउट था, कौन नहीं था, आप हो सकता है भूल जाएं और क्लास में आने के बाद आपको याद भी नहीं, लेकिन वही समय पढ़ते हुए आपको तुरंत यहां पर सारी चीजें याद रहेंगी। तो एक अच्छा जो रिवीजन का टाइम होता है वो होगा आपके सुबह का 1 घंटा, अर्थात इसे हम मानकर चलते हैं 8 से 9। और वो टॉपिक रखिए जो क्लासेस आप करने वाले हैं मॉर्निंग। तो आपने पढ़ भी लिया, डेली रूटीन वर्क फिनिश कर लिया, वर्कआउट कर लिया, खाना भी खा लिया और सब कुछ कर लिया, वो भी 6 घंटे की नींद लेने के बाद। क्या अभी आप ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अब आप आ जाते हैं फिर, चलिए 6 से 9 का टाइम गया, अब 9 बजे से हम करते हैं क्लास का टाइम। ठीक है, यहां आपकी 10 बजे शुरू होती है क्लासेस, और आप शाम को शायद 5:30 तक शायद रहते हैं, या 6 बजे तक, है ना, 6 बजे तक। तो मानकर चलते हैं आप लोग 10 से 6 रहते हैं, यानी कि 8 घंटा आप लोग यहां देते हैं। बेसिकली है 6 घंटे का, उसके बाद 2 घंटे आप और एक्स्ट्रा यहां पे दे रहे हैं। हम क्लासेस को सिर्फ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर आपका जाएगा 6 घंटे, जहां पे आपकी क्लास चल रही होंगी और ब्रेक मिल रहा होगा, ठीक है। 9 से 6 की मैं बात कर रहा हूं। 10 बजे और आएंगे तो आपके पास सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा बचेगा, जो आप और रिवीजन के लिए दे सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहां पे अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो आपने कहा 9 से यहां पे 6, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए आपके पास? टोटल 9 घंटे यहां पे जा रहे हैं, 9 से 6 के बीच में। इस 9 से 6 के बीच में 9 घंटे में से 6 घंटे आपने किसको दे दिए? क्लास करने और बीच में ब्रेक लेने के लिए। उसके बाद कितने घंटे बचे आपके पास? 3 घंटे। अब इस 3 घंटे में रिवीजन के लिए आप घर जाकर रिवीजन कर सकते हैं, और यहां टाइम मिल गया है, यहां बैठे रहते हैं क्लास के बाद, तो यहां भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन क्या रिवीजन करना तुरंत ठीक रहेगा? वो भी सुबह से क्लास करते और शाम को तुरंत फिर से पढ़ने बैठ जाना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अभी भी अपने आप को फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी फील कर रही है, आपका माइंड अभी भी पढ़ने को कितना एनर्जेटिक है। एक कॉमन वे में हमें थोड़ा लंबा ब्रेक लेना चाहिए जब हम सुबह से शाम तक क्लास कर रहे हैं, थोड़ा, क्योंकि वो छोटे छोटे जो ब्रेक होते हैं वो सिर्फ आपको पर्टिकुलर 1 से 1.5 घंटे के लिए रिफ्रेश कर देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन एक लंबा ब्रेक आपको रिवीजन के लिए चाहिए, ताकि आपका माइंड जो होता है वो कहीं ज़्यादा फोकस्ड होकर चीज़ों को समझ करके, चीज़ों को नोट्स, मैंने क्या बोला है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक लेना चाहिए। कितने घंटे का ब्रेक? तो बहुत नहीं। लंबे ब्रेक का भी मतलब यहाँ पर है घर जाइए, फिर से हमें यहाँ पर बीच में देखो लंच भी आपको करना है, वो लंच का टाइम अपना उसी मैनेज कर लेना है। बीच में ऑफिस जाने के बाद फ्रेश होइए, थोड़े से स्नैक्स लीजिए, कुछ खाइए, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करिए, म्यूज़िक सुनिए, गाना खाइए, कुछ भी जो आपको पसंद है, थोड़ा सा टाइम उसमें आप लगाइए। घर में किसी से हालचाल लेना है, बातें करनी है, वो भी आप उसी टाइम कर लीजिए, ताकि जब शाम को बैठे तो वहाँ पर फिर किसी का कॉल ना आए, कोई फिर से आपको डिस्टर्ब करने के लिए उस समय डिस्टर्ब ना करे। अर्थात जो भी काम आपको रात वाले करने हैं, पढ़ाई में के टाइम जो डिस्टर्ब करने वाले काम हैं, वो कब कर लेने हैं? यहाँ से जाने के बाद। और वो सब फिनिश करके 1 घंटे 1.5 घंटा जो भी आपको टाइम लगता है, वापस से क्या करना है? अपने रिवीजन के लिए बैठना है फिर से। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं आप 6 बजे यहाँ से जाते हैं, तो 6 बजे से लेकर के, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास 3 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। अब इस 3 घंटे का यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं कहता हूँ 1 घंटा मैंने इसमें ब्रेक दे दिया, उसके बाद बचे मेरे पास 2 घंटे।
या 1.5 घंटा कर दिया और बचे मेरे पास 1.5 घंटे। 1.5 घंटे एक बार फिर से मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, एक का रिवीजन मैंने सुबह कर लिया, एक का रिवीजन मैंने यहां रख लिया, सेकेंड टॉप सब्जेक्ट का रिवीजन। कितने बजे तक मेरा फिनिश हो जाएगा? 6 बजे तक। 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए और 2 सब्जेक्ट का मेरा रिवीजन भी डन हो गया, वो भी हम कहें कि 6 बजे तक। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि बेड पे रात को कितने बजे जाना है? करीब 12 बजे, क्योंकि सुबह 6 बजे अगर उठ रहे हैं, अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो 11 बजे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मान के चलते हैं कि आप सुबह के मतलब रात को 12 बजे आप सोने जा रहे हैं, ये हो गया 12, इसको आप सोने जाएंगे रात को 12 बजे। फिर भी यहां पे मेरे पास कितने बच रहे हैं? 6 घंटे। अब 6 घंटे में मुझे एक सब्जेक्ट और अभी कंप्लीट करना है रिवीजन के साथ। ठीक है, अब सिर्फ रिवीजन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? डेली बेसिस पे करोगे तो यही रिवीजन के लिए सिर्फ आपको 30 मिनट चाहिए। 4 पन्ने पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए? 30 मिनट सफिशिएंट होता है। ठीक है, पढ़ना है क्योंकि समझा हुआ है, टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, लिखाया भी हुआ है, आपको वही जाके पढ़ना है। 30 मिनट बहुत होता है, लेकिन 30 मिनट के बाद क्या बोला गया है कि आपको अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 4 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको कितना और टाइम चाहिए? 20 मिनट। आराम से देख के पढ़ के समझ के वाला काम मैंने बोला था आपको शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, कि पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसे लिखिए और उसके बाद उसे फिर से रिवीजन करके रखना है। तो 4 स्टेप यहां पे आपको करने हैं। अब इस 4 स्टेप के लिए 1.5 घंटे में मैंने कहा 30 मिनट पढ़ना समझना है, 20 से 30 मिनट फिर से आपको यहां पर अपना रिवीजन करना है, सॉरी नोट्स बनाने हैं, और 5 से 10 मिनट उसे रिवीजन कर लेना है। टॉपिक ज्यादा होगा तो भी 1.5 घंटे में आराम से आपका हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, 1 घंटे में अगर आपने काम दे दिया, फिर मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट का आपको कुछ बुक भी तो साथ में होती हैं। कहते हैं सर बुक पढ़ने के लिए अलग से टाइम देना है क्या? नहीं, बुक भी कब पढ़नी है? उसी सब्जेक्ट को उसी समय और सिर्फ उतना ही पढ़िए डेली उन्हीं बुक्स में जो टॉपिक आपको क्लासेस में पढ़ा दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे साइंस में अगर आपको कोशिका पढ़ाई जा रही है तो आपको क्या करना है कि कोशिका वाला जो चैप्टर है साइंस का, और जितना टॉपिक क्लास में आज पढ़ाया गया उतने ही टॉपिक को बुक्स में भी देख लें। बुक्स में देख लेने से आपको जो टीचर ने बताया है, पढ़ाया है, और बुक्स आप जो कंटेंट लिखाया है, आप उससे एक बार मैचिंग के लिए पढ़ लीजिए, क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं और क्या चीजें बुक्स में मुझे एक्स्ट्रा मिल रही हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वापस से क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में उसे भी ऐड कर लेना है। लेकिन ऐड कब करना है? प्रोसेस फिर वही रहेगा, बुक्स को भी पहले पढ़िए, उसके चीजों को समझिए और फिर उसको नोट करिए। और वहां पे कोई डाउट रह जाता है, कोई बुक्स में चीजें मिल जाती हैं जो आपको नहीं समझ में आई, तो उनको क्या करना है, नोट्स में आपको, ये आपका एक पेज होता है नोट्स बनाते समय, हम ये 2 पॉइंट्स पे नहीं लिखते हैं, हम सारा मैटर यहां पे लिखते हैं। ठीक है, हमेशा अपने A4 साइज को हम यहां पे दोनों साइड एरो खींच लेते हैं कॉर्नर पे, और बीच में जितना कंटेंट टीचर लिखा था वो लिखते हैं और साइड के कॉर्नर छोड़ देते हैं। रीजन, क्योंकि यहां पे 2 चीजें हमें करनी होती हैं, दोनों कॉर्नर का यूज। दोनों कॉर्नर का यूज कैसे करते हैं? एक तरफ यहां पे लिखते हैं डाउट, दूसरी तरफ यहां पे CA यानी कि करंट अफेयर्स। अर्थात कोशिका से रिलेटेड कोई चीज यहां पर खोजबीन हुई है तो आपको क्या करना है, यहीं पे अपने उस करंट को पढ़ने के बाद तुरंत आना है, अपने नोट्स ओपन करने हैं और वहीं पे करंट को, उस टॉपिक को क्या कर देना है, लिख देना है, जो भी की पॉइंट डेवलप हुए हैं। दूसरी तरफ पढ़ते समय ही आपको हो सकता है कोई डाउट आएगा, डाउट यहीं पर लिख लीजिए, ताकि ये जब भी नोट्स खोलोगे तो ये डाउट आपको याद रहेगा, और उसको लिख के आइए। अगले दिन आप अपने नोट्स ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे डाउट्स कल क्या थे, और टीचर से पूछ लीजिए। जब टीचर आपको समझाए, जो समझाए वो उसको क्या करें, उन्हीं डाउट्स के की पॉइंट्स यहां पे नोट कर दीजिए। तो डाउट भी क्लियर हो गया, करंट भी अपडेट हो गया, की पॉइंट्स भी यहां पे जो शॉर्ट नोट्स थे या मैटर था वो भी हो गया। अर्थात आपका नोट्स हर तरीके की चीजें हैं, डाउट्स क्लियरेंस चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है, नोट भी बन रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी डेवलप हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। अब और क्या करना था आपको? कुछ नहीं करना है, एक ही चीज में सब कुछ। लेकिन इन नोट्स को ऐसे ही बनाना होता है, अपने A4 साइज को ऐसे यूज करिएगा। ऐसा नहीं कि यहां से लिख रहे हैं आप, यहां से यहां तक लिखते ही जा रहे हैं। ऐसे करते हैं, रो खींच के करते हैं, नहीं करते? कितने लोग रो नहीं खींचते हैं अपने कॉपी में? 3-4 लोग हैं। तो नेक्स्ट टाइम या आगे के जो भी आपके लेक्चर होने हैं उनमें ध्यान रखिएगा
10-15 पेज, संडे है, दिवाली है, पूरी कॉपी खींच डालिएगा, कोई काम नहीं है, बस खींचते रहिए दोनों साइड से बैठ के लेकर के, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, 1.5 घंटे का टाइम आपने सेकंड रिवीजन को दे दिया है, और यहां पे जो 6 घंटे आपको बढ़ रहे हैं, यहां 1-1.5 घंटा और दे दीजिए। थर्ड टॉपिक का रिवीजन हो गया कंप्लीट। उसके बाद भी क्या आपके पास समय है, 4.5 घंटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहां पे पढ़ के आएंगे और उसके बाद फिर ये भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आधा घंटा आप ब्रेक भी लेंगे। तो चलो 4 घंटे बचे, बच गए 4 घंटे, 4 घंटे बच गए आपके पास, और आप कह रहे हैं समय नहीं बचता है। क्या नहीं किया आपने इन 20 घंटों में, आपने ऐसा क्या है जो रह गया? शाम का खाना बनाना 4 घंटे हैं, बनाइए भी खाइए भी, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा ले लो, 2 घंटे मैं दे रहा हूं आपको, ले जाओ अपने 2 घंटे।